Hi everyone, I am Dr. Anju Bala, professor in commerce in Arya College Ambala Kent, teaching commerce classes, especially the subject income tax from so many years. Today we are going to start very important chapter tax planning and saving techniques. इससे पहले भी मैंने एक YouTube लेक्चर डाला है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट. What do you mean by tax planning? Tax planning means planning of tax within the four corners of Act by taking care of all the provisions of law. We try to plan tax. Tax avoidance, avoiding tax by taking advantage of loopholes of law. Tax evasion, evading tax by dishonest means. Tax management, maintenance of accounts, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स विच लीड्स टू टैक्स प्लानिंग. इसे मैंने डिटेल में यूट्यूब लेक्चर नंबर 1 में समझाया है. आप एक बार उसे अच्छे से गो थ्रू कर लेना. सो नाउ वी आर कमिंग टू टैक्स प्लानिंग एंड सेविंग टेक्निक्स. टैक्स प्लानिंग एंड सेविंग involve managing your finances to legally minimize your tax liability by leveraging eligible deductions, credits, and tax-efficient investments. We try to plan tax while simultaneously growing long-term wealth. Effective tax management or effective saving techniques involve a blend of smart investments, strategic expenses, and proactive financial forecasting. So now what are these tax planning and saving techniques? Number 1, maximize deductions and exemptions. फर्स्ट हम चलते हैं गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स. गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स क्या है? जैसे मैंने आपको बोला, वी ट्राई टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ डिडक्शंस. वी ट्राई टू इन्वेस्ट इन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स. These reduce our taxable income while offering secure guaranteed returns. Then आता है ELSS में हम अगर डिपॉजिट करते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम क्या है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है डुअल बेनिफिट ऑफ पोटेंशियल वेल्थ क्रिएशन एंड टैक्स डिडक्शंस. क्योंकि ELSS की बात करें या पीपीएफ की बात करें, इसकी हमें डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C. तो 80C या से लेकर 80U तक के डिडक्शंस का बेनिफिट लेने के लिए हम स्टार्टिंग से प्लान करते हैं टू सेव टैक्स बिकॉज विच दैट इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ. डिडक्शंस में देयर आर सम एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स. इफ वी इन्वेस्ट इन दैट वी कैन डेफिनेटली रिड्यूस आवर टैक्स लायबिलिटी. नेक्स्ट आता है मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंस. अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वी गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. अगर हम मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं सेल्फ के लिए, फैमिली के लिए, डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए, देन अगेन वी गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D. 80DD में भी हम डिडक्शंस ले सकते हैं अगर हमारे डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स हैं. 80DDB में भी हम डिडक्शन ले सकते हैं अगर हम कुछ स्पेंड करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम नोटिफाइड डिजीज. इसीलिए अगर हम डोनेशंस करते हैं वी गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G. अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं वी गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGC और 80GGB. सेकेंड पॉइंट आता है ऑप्टिमाइज सैलरी स्ट्रक्चर. फर्स्ट पॉइंट है अलाउंसेस. एंश्योर योर सैलरी ब्रेकअप. हमें जब अपना सैलरी ब्रेकअप करते हैं तो हमें टैक्स फ्रेंडली अलाउंसेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे हाउस रेंट अलाउंस और लीव ट्रेवल अलाउंस, क्योंकि इनमें टैक्स बेनिफिट ज़्यादा मिलता है. और एक पॉइंट और आप लिख सकते हो अलाउंसेस वर्सेस पर्क्स. अगर आपको एम्प्लॉयर अलाउंसेस ज़्यादा देता है तो आपका टैक्स बर्डन ज़्यादा होता है, और अगर आपको पर्क्स या फैसिलिटीज ज़्यादा मिलती हैं तो आपका टैक्स बर्डन कम होता है. सो इफ वी वांट टू प्लान द टैक्स वी शुड ऑफर पर्क्स एज कंपेयर टू अलाउंसेस. स्टैंडर्ड डिडक्शन. हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करते हैं तो वी कैन प्लान द टैक्स. 50,000 है अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइन एंड 75,000 है
under new tax regime. Then third point, capital gain and investment strategy. Tax loss harvesting. इसका मतलब क्या है कि हम अपने अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम लॉस पर बेचते हैं. जो हमारा कैपिटल लॉस होता है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं कैपिटल गेन से. जैसे हमें पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम STCG and LTCG, and long term capital loss can be set off only from LTCG. फिर आता है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म. होल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 36 months in case of assets to get लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो टैक्स रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इस तरह से भी हम अपना टैक्स जो है वो प्लान कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट आता है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रैटेजीज. डिडक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस. बिजनेस एक्सपेंसेस को कम करके फिक्टिशियस या बोगस एक्सपेंसेस को कम दिखाकर हम प्लान टैक्स कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें अपने नेसेसरी बिजनेस एक्सपेंसेस सच एज इंटरनेट, यूटिलिटीज, मार्केटिंग, इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन, हमें जो है अगर हम इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस करते हैं तो इस पर हमें डिप्रिसिएशन एसेट्स पर मिलती है, वो हमें फ़ायदा होता है. और अगर हम जो टैक्स सेविंग से रिलेटेड बिजनेस एक्सपेंसेस करते हैं तो उसमें भी हमें फ़ायदा मिलता है. लेकिन अगर हम अपनी फिक्टिशियस और बोगस एक्सपेंसेस को कम रखते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदे की बात है. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस शुड बी इनकर्ड. अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस किया जाता है तो दैट कैन बी स्प्रेड ओवर फॉर 5 years. हम इस तरह से भी प्लान टैक्स कर सकते हैं. इसके अलावा स्टार्टअप कॉस्ट. आपको पता है कि स्टार्टअप कॉस्ट के लिए हमें 80 IAC के अंदर डिडक्शन मिलती है, 100% डिडक्शन मिलती है फॉर 7 years. तो हम स्टार्टअप जो कॉस्ट है उसमें एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का बेनिफिट ले सकते हैं और एक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IAC का बेनिफिट ले सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग टूल्स. वी आर टू एस्टिमेट आवर टैक्स लायबिलिटी इन एडवांस. हमें टैक्स कैलकुलेटर की मदद से टैक्स लायबिलिटी को एडवांस में इवैल्यूएट करना है और उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को करने की कोशिश करनी है which is under the provisions of law to meet our financial and tax saving goals. इसके बाद आता है फाइल अर्ली. फाइल क्या करना है, हमने इनकम टैक्स रिटर्न को बिफोर ड्यू डेट फाइल करना है. अगर हम ड्यू डेट से पहले करते हैं तो हम अननेसेसरी पेनल्टीज से और अननेसेसरी जो हमारी डिस्क्रिपेंसीज से बच सकते हैं. अवॉइड लास्ट मिनट कैलकुलेशन एरर्स. लास्ट मिनट पे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करोगे, बिफोर ड्यू डेट अगर आप फाइल करते हो तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स प्लानिंग एंड सेविंग टेक्निक्स. सो ब्रीफ में मैंने आपको ये चैप्टर बताया है, ये पॉइंट्स आप जरूर करके जाना. इट मे कम इन 5 marks, इट मे कम इन 15 marks. अगर आपको 15 marks में ये क्वेश्चन आता है तो इट मे कम लाइक दिस. व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स प्लानिंग? What are its advantages? Explain tax planning and saving techniques. Right? So, thank you so much and wish you all the best once again. This is the end of this chapter. So, if you like this lecture, then like it, share it, and subscribe it. Thank you so much.